वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हुए ये इंसॉल्वेंसी अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर एस एम शुक्ला का। आज हम इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, कोई बच्चा का रिक्वेस्ट है तो चलिए बना देते हैं। हमको याद नहीं, हम बनाया कि भी नहीं पहले, खैर जो भी है बनाते हैं। देखिए, द एसेट्स ऑफ ए मर्चेंट ऑन 30 सितंबर 2015 इस 46,000। बोले एक मर्चेंट का एसेट दिया है 30 सितंबर 2015 को 46,000 रुपया, लाइबिलिटी उस डेट का दिया 34,000। वो फाइल किया पिटीशन इंसॉल्वेंसी के लिए, जबकि उसका डेफिशिएंसी से कितना करा 24,000। तो एसेट दिया 46,000, लाइबिलिटी 34, डेफिशिएंसी 24। आफ्टर द मेकिंग एडजस्टमेंट बट बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग, ये सब किए बिना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फ्रॉम 1 अप्रैल, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी 2,400 फॉर बिल डिस्काउंटेड 10,000, और अमाउंट ड्यू फॉर वेजेस, सैलरी, रेंट और ये टैक्सेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल। क्या निकालेंगे, कैपिटल। थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं ना। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो सब कोई जानता है, क्लास 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एसेट आपको कितना दिया, 46,000 रुपया दिया है, लाइबिलिटी दिया 34,000, आपका पूंजी हो गया 12,000। पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एसेट रियलाइज्ड। इसका फॉर्मूला था लाइबिलिटी माइनस डेफिशिएंसी, सीधा सीधी फॉर्मूला ही होता है। तो लाइबिलिटी आपको कितना है 34,000, डेफिशिएंसी 24,000, कितना हो गया 10,000। अब हम लोग यहाँ जा करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहाँ लिखेंगे ग्रॉस, यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड टू रैंक, कितना देना पड़ेगा। तो देखिए लाइबिलिटी जो दिया वही क्रेडिटर से हमारा, लाइबिलिटी कितना है 34,000, तो दोनों साइड 34,000 प्लस लाइबिलिटी फॉर BR डिस्काउंट, कितना बिल डिस्काउंट कराया था। देखिए यहाँ पर 10,000 का बिल डिस्काउंट किए थे, जिसमें से हमको कितना भरना पड़ रहा है 3400, तो ये मेरा लाइबिलिटी हो गया। और यहाँ पर देखिए जैसे दिया वेजेस तो प्रेफरेंशियल, सैलरी प्रेफरेंशियल, रेंट जगह का नाम नहीं लिखा है तो इसको हम लोग लिख देंगे रेंट 240, ये हो गया आपको 44,240, ये हो जाएगा ना 240 ना, 340 है, 200 लिख दे 340, तो ये जगह 340, और जगह 34 तो 36,740, और कुछ नहीं है ना। और यहाँ लिख दीजिए और चाहिए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, अगर दिक्कत है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं। क्या क्या है, वेजेस कितना दिया हुआ है 250, सैलरीज 750, और टैक्सेस 260, तो हो गया 1260। चलिए इसको लिख दिया, और कुछ नहीं इसमें। अब हम लोग यहाँ जैसे लिखते पहले लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। देखिए टोटल कितना है 44,340, लेकिन देना कितना है हमको 36,740। फिर हम लोग लिखते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट, भी तो है ही नहीं लेकिन लिस्ट लिखना जरूरी है ना, तो छोड़ देंगे। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, इसको लिस्ट सी में ले जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है। और चौथा लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, एज पर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल हम कितना निकले 1260, तो इसको इधर लिख दीजिए, इसको नीचे लिखिए 1260। अब इधर हम लोग जोड़ लेते कितना है 36,740, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 36,740। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, है ना। देखिए प्रॉपर्टी में कितना दिया हुआ है, एसेट 46,000, लेकिन रियलाइज वैल्यू कितना निकाला हम लोग 10,000, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है ना। फिर हम लोग लिखते हैं जैसे यहाँ पर बुक डेप्स एज पर लिस्ट डेप्ट, ये भी मेरे पास है नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, ये भी नहीं है। सरप्लस कॉलम सबको भरना पड़ता है ना, एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा, ये भी मेरे पास नहीं है। तो ये टोटल कर दीजिए कितना आ गया 10,000, इसे माइनस करेंगे लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर
लिस्ट डी कितना है 1260 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो कहाँ गया कैलकुलेटर, ये है कैलकुलेटर। तो 10,000 में से 1260 तो हो गया 8,740, अब देना कितना 36,740 माइनस कर दीजिए, 36,740 माइनस 8,740 कितना डेफिशिएंसी हो गया 28,000। पता नहीं आंसर देख लेते हैं मिला है कि नहीं मिला है, वो तो याद भी नहीं आता आंसर 28,000। ठीक है चलिए यहाँ लिख देंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 28,000। इसके बाद क्या है ना डेफिशिएंसी अकाउंट खोलना है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट हम यहाँ छोटा सा खोल देते हैं। ठीक है जो कुछ है नहीं इसको थोड़ा सा इधर से बंद कर दो। देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट, इसमें क्या लिखिएगा, सबसे पहले कैपिटल कितना है 12,000, इसको लिख दीजिए कैपिटल 12,000। यहाँ लिखिए लॉस ऑन एसेट, एसेट बेच के कितना का लॉस हुआ, देखिए 46,000 का एसेट आप बेचे 10,000 में, तो कितना लॉस हो गया बस 36,000। फिर लिख दिए लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, इसमें क्या कीजिएगा ना ये जो तीनों खर्चा है 250, 750, 260 और रेंट कितना था 340, इसको जोड़ दीजिए कितना होता है देखिए 1260 और 340 जोड़ देंगे तो हो गया 1,600। तो इसको लिख देंगे लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 1,600, और यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ठीक है 10,000 का बिल डिस्काउंट किया था जिसमें वो देना कितना था 2,400, तो इसको लिख दिया यहाँ पर 2,400, तो कितना हो गया 36,000, 1,600 और 2,400, इधर हो गया 40,000। तो यहाँ भी लिख दिए 40,000 माइनस कर दीजिए जो बचा डेफिशिएंसी 28,000। यहाँ का डेफिशिएंसी कितना है 28,000, तो इसी से मेल करवा दिए। ठीक है तो चलिए आप लोग को कहने में हम 16 नंबर बना दिए, हमको अभी भी याद नहीं कि बनाया कि नहीं, बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं किसमें कितना बनाया हमको ध्यान नहीं रहता। तो चलिए फिर भी बना दिए, आप लोग देखिए सीखिए और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी दूसरे बुक्स हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप लोग जरूर से देखिए, सब बुक से सीखिए, तब आप लोग को अकाउंट्स बनाने में मज़ा भी आएगा। चलिए बने रहिए।